देश के कई हिस्सों में बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, हर साल हमें इस तरह की खबरें और तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन अब प्रभाव लगातार बढ़ने लगा है। हम तमाम राज्यों पर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में बारिश फिलहाल थोड़ी थमी है, लेकिन यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। पिछले 45 साल का रिकॉर्ड इस साल बारिश में टूट गया है। यमुना में जल स्तर बढ़ने की बात आप लगातार सुनते हैं, लेकिन इस साल तो इसने नया रिकॉर्ड बना लिया है। यमुना का जल स्तर 207.89 मीटर तक पहुंच गया है। यह अभी रात 8 बजे का जल स्तर है। इससे पहले 1978 में यमुना का जल स्तर 207.49 मीटर था, यानी कि बहुत जल्दी ये 208 मीटर भी हो सकता है। पूरा आप देखिए मीटरों में ये ऊपर चढ़ना शुरू हो गया है। हालांकि अब तक 4 बार यमुना का जल स्तर 207 मीटर से ऊपर गया है। 2010, 2013 में भी यमुना नदी 207 मीटर से ऊपर छू गई थी, लेकिन इस बार वो 207.8 तक पहुंच गया है और संभवतः 209 भी हो सकता है। कौन कौन से इलाके हैं जहां पर जल भराव हो रहा है यमुना के उफान की वजह से, ये आपके स्क्रीन पर हैं। बुराड़ी, हिरणकी, जंगोला, सोनिया विहार, उस्मानपुर, ISBT, मोनेस्ट्री, यमुना बाजार, ITO, हाथीघाट, निजामुद्दीन, मयूर विहार, DND, ओखला, कालिंदी कुंज, जैतपुर, बदरपुर गांव। शहर में 20 से 25 किलोमीटर का यमुना का जो स्ट्रेच है, जिसका खादर का इलाका बहुत ज्यादा प्रभावित है, ये वो इलाके हैं जहां पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। दरअसल हुआ क्या है, हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ने की वजह से दिल्ली में इस तरह के हालात बन रहे हैं। मोनेस्ट्री इलाके में पानी घुस चुका है और दुकानें बंद करनी पड़ी। वहां के क्या हालात हैं, देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट पर। ISBT कश्मीरी गेट के पास मोनेस्ट्री मार्केट में अपने आप में एक नामी गिरामी मार्केट है, लेकिन जलस्तर बढ़ने के साथ साथ यहां भी पानी भरना शुरू हो गया है और दुकानें आपको बंद नजर आएगी। तमाम दुकानें मोनेस्ट्री मार्केट में, आज कोई छुट्टी का दिन नहीं है, आज कोई ऐसा दिन नहीं जिसमें ये दुकानें बंद रह सकती है, लेकिन आज ये दुकानें बंद हैं क्योंकि ये पूरा इलाका फ्लडेड है। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, जो दुकानदार हैं उनकी परेशानी बढ़ी हुई है। अम्मा, आपसे समझना चाह रहे हैं, ये पानी कब से बढ़ना शुरू हुआ यहाँ पे? ये पानी तो आया हुआ कितना तीन दिन हो गया, लेकिन अंदर आज से आया। आज से आ गया? हाँ, आज से मतलब कल रात से आया। तो अब आप सामान सब समेट रही हैं? हाँ, अब क्या करें, फिर पानी यहाँ तक आया तो फिर सारे सामान फिर खराब हो जाएगा ना, तो इसलिए। और आज कोई छुट्टी का दिन नहीं होता, दुकानें बंद सिर्फ पानी की वजह से है? हाँ, छुट्टी तो मंगल को होता है हमारा। अच्छा, मंगल नहीं है, बुधवार है। और आगे चल रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये जगह एक एक करके थोड़ा सा इसको अगर दिखाएं किस तरीके से स्थिति है। हमें नहीं पता है कि आगे गहराई कितनी है, तो एक इंतजाम एहतियातन रखना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी शॉप है? हम काम करते हैं। आप काम करते हैं, तो आप यहाँ पे इस सबको समेट रहे होंगे, हटा रहे होंगे? हाँ जी, हम हटा रहे, ऊपर कर रहे हैं। ऊपर कर रहे हैं। और ये पानी कब देखा था आपने? इतना पानी कभी देखा यहाँ पे पहले? 2010 का वाकया ऐसे मुझे याद है, जब मोनेस्ट्री मार्केट में इसी तरीके की स्थिति बनी थी। ये दुकानें थोड़ी सी ऊंची है तो ठीक है, बाकी आप इन दुकानों को देखिए कि नुकसान किस तरीके से होगा। एक बाजार जहां पर असर पड़ना शुरू, खादर का इलाका समझ में आता है, जो रिवर बेड जिसको हम आमतौर पे बोलते हैं, लेकिन मोनेस्ट्री मार्केट की ये स्थिति जो है वो सीधे तौर पे आपको बताती है कि किस तरीके से हालत जो है वो बहुत बेहतर नहीं है। फिलहाल हम मोनेस्ट्री मार्केट के बाद उन घरों में हैं जो यहीं पे रहते हैं और उनकी परेशानी आप देखिए कि किस तरीके से बढ़ी हुई है। हर कोई अपने सामान को शिफ्ट करने में लगा हुआ है। एक ऊंचाई वाला इलाका माना जाता है, लेकिन यमुना से सटा इलाका है। तो आप यहाँ पे देखिए घर से पानी की रफ्तार किस तरीके से बह रही है, वो आप समझिए। यहाँ पर ये देखिए, ये पानी की रफ्तार है और धार है जो आपको यहाँ से नजर आ रही होगी। कब से आप लोग ये कल शाम से या आज सुबह से ये दिक्कत आई है? ये अंदर तो अभी आ रहा है, अभी सुबह सुबह। और ये बगल में यमुना है, यही बगल में? हाँ, ये सामने यमुना है। और ये सामने में यमुना है जिसका पानी जो है वो दाखिल हो रहा है। तो
ये देखिए, ये कमरे हैं, ये घर है। अब ये घर की स्थिति आप समझ सकते हैं कि क्या है। दरअसल आप ये सोचिए, यमुना नदी से सटे हुए इलाके हैं, लो लाइंग एरियाज। तो जब जल स्तर बढ़ेगा तो सबसे पहले पानी इन्हीं इलाकों में जाएगा। ऐसे ही एक और इलाके से एक रिपोर्ट दे रही हैं हमारी सहयोगी प्रियांशी शर्मा। इस वक्त हम लक्ष्मी नगर के पास यमुना बैंक है उस जगह पर हैं और यहाँ पर आप देखिए ये तमाम वो लोग हैं जो यमुना किनारे रहने वाले लोग हैं, यमुना खादर में, और खुद से अपना इंतजाम किया है। सड़क पे आ गए हैं, घर पानी में समा गया है और इनकी अपनी तकलीफ और परेशानी है वो समझने और जानने की कोशिश करेंगे। अगर कोई मदद की बात होती है तो पहुंचाने की बात भी कोशिश करेंगे, लेकिन जब घर पानी में समा जाए तो उसकी तकलीफ अपने आप में बहुत बड़ी होती है। आप लोग अपने खुद से बना रहे हैं? अरे खाना वाना कुछ आया आप लोग के पास? कुछ ना, कुछ नहीं ना। तो खुद से इंतजाम कर रहे हैं। नीचे जाके कोशिश करते हैं, ये थोड़ा सा नीचे है लेकिन फिर भी सहयोगी मनोज ठाकुर है, उनसे बात करते हैं, वो सीधे लेकर आएंगे। ये खाना खुद से इंतजाम कर रहे हैं? हाँ, अपने आप बना रहे हैं, खा रहे हैं। तो इस सरकार की तरफ से कोई आया बात करने? नहीं, अधिकारी वगैरह कोई नहीं? कोई नहीं आया। तो यहाँ पर आप समझिए कि सारा जो घर का सामान है वो बिल्कुल सड़क पे आ गया है और ये स्थिति यहाँ पर यमुना बैंक के पास ही है। आगे चलते हैं, इधर जैसे तैसे जो है वो लोग यहाँ पर फिलहाल रह रहे हैं, क्योंकि अब कितने वक्त बाद पानी घटेगा इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन सड़क किनारे ये हालात जो हैं वो फिलहाल कमोबेश जो भी यमुना के किनारे वाले इलाके हैं वहाँ पर बना हुआ है। मेरे पीछे जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं वो एक घर का दरवाज़ा है, पर अभी आधे लेवल तक वो पूरी तरह पानी में डूब चुका है। इस घर का ग्राउंड फ्लोर पानी में पूरी तरह से डूब चुका है, क्योंकि इस तरफ जो यमुना है वो अपने रिकॉर्ड हाई लेवल पर अभी बह रही है और ये यमुना का पानी सारे घरों में यहाँ घुस गया है। लोग अब छतों पर रह रहे हैं। मैडम, अगर हम आपसे बात कर सकते हैं तो आपका नाम बता दीजिए। मोनिका। मोनिका जी, आप लोग, आपके घर में कहाँ तक पानी फंसा हुआ है, कहाँ तक पानी भरा हुआ है? पूरे घर में भरा हुआ है। अगर खड़े हो तो कहाँ तक पानी आएगा? इतना इतना है, गले तक पानी आ रहा है मतलब। तो आप लोग सब कुछ अपना सामान लेकर नाव में आ गए हैं या जरूरी सामान लेकर? ये जरूरी सामान है, बाकी सामान अंदर ही है। तो वो सामान अभी भी भीग रहा है? भीग गया। ये आपकी नाव है, तो सरकार के लिए रिलीफ कैंप्स बनाए, तो आप लोग नाव में क्यों रह रहे हैं? यहाँ तो कोई भी किसी तरीके का कैंप नहीं है, आप देख लो जा करके, बाहर भी कोई ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई मेडिकल की, ना कोई पानी की, ना कोई खाने पीने की, किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। आज 3-4 दिन हो गए जी, सब सरकार कहती है, करती कुछ नहीं है जी। तो ये भी कह रही है सामने कुछ रिलीफ कैंप लगाए हुए हैं, कुछ लगाए गए जी। सबका सामान कमरे में, मेरा सामान बंद है। मैं घबराहट की वजह से सामान नहीं निकाल पाई हूँ। अब देखूंगी, अब जरा पानी कम हो जाएगा तो सोचूंगी सामान निकालने की जी। तो अभी आप कहाँ जाके रहेंगी? इस टाइम तो मैं मंदिर जा रही हूँ, वहीं रहूंगी 1-2 दिन। जब पानी थोड़ा लेवल में हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, तब मैं आऊंगी। तो करीब कितने लोग होंगे सिर्फ इस इतने एरिया में? ये 132 घाट हैं, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग हैं जो अभी आधे भी बाहर नहीं निकले हैं। आधे क्या है, 25% भी बाहर नहीं है अभी। तो सरकार कह रही है खुद बाहर निकलिए आप। अभी केजरीवाल चीफ मिनिस्टर ने कहा वो कोई नहीं आ रहा निकलवाने के लिए, ना कोई सुविधा दे रहा। तो आप लोग बाहर निकल के जाएं कहाँ? जाए कहाँ? ये सब ना कोई कहीं यहाँ खाने की कोई सुविधा है किसी के लिए, ना पीने की। चलो हमारे लिए तो हम कर लेते हैं, लेकिन और बहुत से यहाँ ऐसे हैं जो एक वक्त का खाना भी नहीं खा पाते। इस वक्त हम मयूर विहार में हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग अपने सामान को निकाल के, जो खादर में लोग रहते हैं, वो किसी सुरक्षित जगह पर ले जा रहे हैं। लोग भी खुद भी जा रहे हैं। कोई टेंट वेंट है आप लोग के पास आगे? आगे लगा पड़ा है, तो वहाँ जा रहे हैं। कुछ लोगों ने अपना इंतजाम किया है और यहाँ पर आप देखिए कि वो इंतजाम आपको ये इस तरीके से टेंट है, और ये दरअसल चिल्ला वाला इलाका है। और यहाँ पर अगर हम दूसरी तरफ जाके अगर दिखाएं तो आप देखिए कि ये मवेशी हो, इंसान हो, सबको एक तरह की दिक्कत आई। और ये देखिए, ये लोग जो हैं जिनके कभी यहाँ पे घरौंदे होते थे, हालांकि रिवर बेड का इलाका है, उनको यहाँ से आना पड़ा और एक एक चीज़ सामान जो है वो खींचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि जो चारपाई है उसको लाने की एक कोशिश हो रही है। और यहाँ पर
ये किसी तरीके से जो पन्नी होता है उसको डाल के सामान को बचाने की जुगत है यहाँ पर। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से बच्चे वगैरह हैं। आगे भी कुछ इंतजाम हमने दिखाया था कैसे किस तरीके से चीज़ें हैं, और यहाँ पर आप देखिए कि मुश्किलों के दौर से ये परिवार जो है वो फिलहाल गुजर रहा है। ये आप ही लोगों ने अपना इंतजाम किया है? हाँ, कोई टेंट आगे है? कोई पता है? इधर नहीं, उधर आगे सुना आया टेंट, इधर टेंट नहीं आया। यहाँ पर आप लोग के लिए नहीं लगा है? नहीं लगा। कब आए यहाँ पे ऊपर? परसों आए हम लोग। परसों। तब देखिए यहाँ पर तो ये तो बारिश हो रही तो फिर तो दिक्कत आएगी। और अपना पन्नी ले रखा, पन्नी कहाँ रखा ऊपर, और अंदर में इसी में रहते थे? जमुना जोगी मेरा सामने, जोगी है सामने जोगी है, जोगी के लोग हैं। और कुछ पहुंचा है आप लोग के पास सुविधा? अभी तक कोई सुविधा नहीं हुआ। हाँ, अभी तक कोई सुविधा नहीं पहुंचा। कोई बात करने आया है? कोई बात नहीं करता। यमुना के स्तर बढ़ने के बाद अब हम आ चुके हैं बेला गांव में, जहां पे आप देख सकते हैं कि कैसी सिचुएशन है। यहाँ पर बेंच जो है, जो नॉर्मल बेंच जो होता है वो डूब चुका है पूरा, और बाकी ये सब पूरा गांव था जहां पर लोग रहते थे। और कम से कम जो हमने बातचीत करने के बाद पता लगा यहाँ पर 400 से 500 लोग यहाँ पर रहते थे इस गांव में, जो ये गांव में बसावट थी। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की साइकिलें टूटी पड़ी हैं और बेड भी डूबा पड़ा है, और बाकी बिस्तर, कंबल और बाकी सारी चीज़ें भी इनकी डूब चुकी हैं। अब इसी के साथ में अगर हम देखेंगे कि आगे, तो यहाँ पर लोग अपना अभी भी सामान निकाल रहे हैं। आपका नाम बता दीजिए और आप कब से ये गौशाला चला रहे हैं? मेरा नाम सीमा पराशर है। मैं तो खैर 30 साल से मेरी शादी हुई है, लेकिन मेरे फादर इन लॉ मतलब 60-65 साल पुरानी गौशाला चला रहे हैं। ये 2013 में मैंने यही स्थिति देखी थी, इससे ज़्यादा ही थी, लेकिन बापूजी बता रहे कि इससे पहले बहुत बुरी स्थिति थी। लेकिन 1978। हाँ जी, लेकिन अब आपके सामने ये जो कुछ भी है, पर अभी स्थिति बिगड़ ही रही है, तो उस लेवल तक पहुंच सकती है। जैसे आप देख रहे हो ये ऊपर तक पहुंचेगी, बिल्कुल पहुंचेगी। तो 2013 और 1978 में पानी कहाँ तक पहुंचा? मतलब कृष्ण भगवान जी के पैर से ऊपर घुटने पूरे दब चुके थे पानी के अंदर। हाँ, इनके पूरे जो घुटने हैं ये बिल्कुल पानी के अंदर थे। मैम, क्या तैयारी है, क्या प्लान है? आपके सामने ही है, जो कुछ भी है, जितना हमसे बन पा रहा है उतना हम कर ही रहे हैं। तो कहाँ रखेंगे आप अभी इनको? ये बड़े तो यहीं रहेंगे बेचारे, कुछ यहाँ ले आएंगे, कुछ छोटे बच्चे हम लोग बाहर ले गए हैं। तो कुछ पानी में ही रहेंगे? कुछ पानी में रहेंगे, कुछ अपनी देखो खेल के ऊपर चढ़ जाएंगे, अंदर भी खेले हैं, अंदर भी चढ़ जाएंगे। ये अच्छा, जो बड़े पानी आ रहा है? हाँ जी, जहाँ से पानी आ रहा है, ये अपना बड़ी तो उसके ऊपर खड़ी हो जाती हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको हमने आपके सामने बाहर निकाल ही लिया है। ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है। यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, पहली बार 208 मीटर भी छू सकता है। ऐसे में जब ये पानी बढ़ेगा तो और कितनी दिक्कतें लेकर के आएगा, ये हम रिपोर्ट्स में आपको बताते रहेंगे। लेकिन आपको ये भी एक बार बता दें, ये जितने यमुना रिवर बेड के आसपास के इलाके हैं, लो लाइंग एरियाज हैं, वहाँ की रिपोर्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे दिल्ली भर में सब लोग जो हैं वो इतने पानी में ही हैं, ऐसा नहीं है। लो लाइंग एरियाज की ये स्थिति है, लेकिन वो भी अच्छे खासे इलाके हैं और वहाँ अच्छी खासी आबादी रहती है।